जय हिंद। तो आज हम लोग मूल रूप से क्या पढ़ेंगे? चाल, दूरी और समय। ये पूरी चैप्टर यानी क्लास 10th में अध्याय 3C जिनके साधित प्रश्न हैं और प्रश्नावली है, ये पूरे समीकरण में चाल, दूरी और समय संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जितने भी चाल, दूरी, समय का जो सूत्र है और हिसाब, सब इसी में हम लोग क्लियर कर ले चलेंगे। ठीक है ना, एक एक करके। और इस टाइप के और सारे हैं, चाल, दूरी, समय के साथ साथ इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आप आज यहां पढ़ेंगे, मैट्रिक के बाद चाहे आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दीजिए, रेलवे हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही वाली क्वेश्चन सेम वहां रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, सीखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? साधित क्वेश्चन, पेज संख्या 111। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्या कह रहा है, पहले उसको हम ध्यान से पढ़ते हैं, फिर हल करने का प्रयास करते हैं। कह रहा है आपसे कि दो लगातार धन पूर्णांक संख्याओं का गुणनफल 306 है। यानी प्रश्न कह रहा है कि दो लगातार धन पूर्णांक है और दोनों का जब गुना करते हैं तो फाइनल मुझे मिलता है 306। फिर इसे क्या कह रहा है? यदि छोटी संख्या x हो तो इस कथन को समीकरण लिखिए। हल नहीं निकालना है, समीकरण निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर x। छोटी संख्या कितनी हो गई हमारी? x हो गई। तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या y नहीं करेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि दो लगातार, लगातार का मतलब ठीक अगला। जैसे देखिए 4 है तो ठीक अगला क्या होगा भाई? 5 होगा। अगला क्या होगा? 6 होगा। फिर अगला क्या होगा? 7 होगा। अगर ये लगातार कहे तो, अगर सम या विषम कह दिया तब क्या करना है? तो 4 + 2, 6 + 2, है ना, ऐसे। अगर विषम कह दिया तो 3 + 2, 5 + 2, नहीं, अगला विषम अपने आप निकल जाएगा 7, अगला अपने निकल जाएगा, नहीं 9। तो सम या विषम कहेगा तो कितना जोड़ेंगे हम लोग? 2। और सीधे कह दिया लगातार तो कितना जोड़ेंगे हम लोग? 1। चलिए, यानी x +1। किसी को डाउट? चलिए, तो समझ में आ गया कि हम कहां से लाए x + 1, क्योंकि वो लगातार कह रहा था। अब प्रश्न से लिख देंगे। क्या कह रहा, पढ़ लो आगे। तो आगे कह रहा आपसे कि उसका गुणनफल किसका आता है? x × x + 1 का गुणनफल कितना है? 306 है। किसी को डाउट? तो इसका मतलब आप इतना भी छोड़ दीजिएगा, समीकरण हो गया। लेकिन आप आगे भी बढ़ा सकते हैं एक लाइन। तो इससे गुना करेंगे तो x², और इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा x -306। अब समीकरण दिखाई पड़ रहा है ना? ये कौन समीकरण हुआ? रैखिक समीकरण ना, द्विघात हुआ। कैसे? क्योंकि घात 2 हैं तो द्विघात होंगे, रैखिक नहीं होंगे। रैखिक कब होगी? जब कोई पावर हो ही ना। नहीं, चलिए बहुत अच्छा, तो ये समझ गए। किसी को डाउट? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं क्या कहता है। समझिएगा क्वेश्चन को। एक साइकिल सवार 63 किलोमीटर चलकर पाता है कि लगा समय संख्या में औसत वेग से 2 कम है। इस कथन को टी में द्विघात समीकरण में व्यक्त कीजिए, जहां टी बराबर है लगा समय। क्वेश्चन क्या कहा आपसे कि एक साइकिल सवार है। पहले साइकिल सवार कुछ दूरी तय करता है, तो तय करने के बाद उसकी औसत वेग उसे समझ में आता है कि जो पहली वाली थी
उससे हमें 2 मिनट कम समय लगता है ना, औसत समय से 2 कम लगता है, यही ना जी, 2 कम है, तो उसकी क्या कहता है, द्विघात समीकरण निकालिए, जहां समय को किस में लिखना है हमको, टी में। चलिए तो आप लिखेंगे हल, माना कि लगा समय बराबर कितना, टी। क्लियर। अब कह रहा है दूरी कितनी है आपको, दूरी बराबर है 63 किलोमीटर, यही ना है, दूरी बराबर कितना है 63। तो अब इसमें दूरी ये है और ये समय है, तो अगर हमें चाल निकालनी हो तो क्या करते हैं, दूरी बट्टा समय, यानी 63 बट्टे टी, है ना। अब वो क्या कहता है कि जब वो चलता है ना तो कहता है लगा समय, लगा समय बराबर है संख्या के औसत से 2 कम। यही लिखा हुआ है वहां पर क्वेश्चन में, हम तो अपने मन से लिखे नहीं। लगा समय को हमने किस में व्यक्त किया भाई, टी में, समय को किस में किया है, चलिए ये चाल है आपका, तो लिखेंगे 63 बट्टे टी में 2 कम कह रहा था, 2 को क्या कर देंगे, अब इतना हो गया समीकरण। अब इसको आगे बढ़ा लेते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 63 को इधर ले आएंगे तो टी माइनस 63 बट्टे टी बराबर -2। किसी को डाउट, अगर बट्टा में 1 लगा देंगे यहां पर तो लघुत्तम हो जाएगा हमारा टी, तो इससे इसको गुना करेंगे टी स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे 63 बराबर कितना, किसी को दिक्कत, एक लाइन और बढ़ जाएंगे, बट्टा में दे देंगे 1, इससे इसका गुना इससे इसका गुना, तो 1 से गुना करोगे -63 -2t, कोई दिक्कत, आगे बढ़ेंगे टी स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो +2t -63, किसी को दिक्कत, आगे आंसर। यही हमारा द्विघात समीकरण निकालना था, किसी को डाउट, बस करना क्या था कि लगा समय t, दूरी दिया हुआ है और उसको क्या करना था, चाल निकाले। अब कह रहा है कि जो लगा समय है वो औसत चाल से 2 क्या हो गया, कम हो गया, तो कम कर दिए, ज्यादा कहेगा तो क्या करते हैं हम लोग, नहीं इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 3। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, क्वेश्चन लिख रहा है 2 लगातार विषम संख्याएं निकालें जिनका गुणनफल 35 है। अब कौन कौन संख्या को गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा भाई, तो 7 पचे 35, यानी 7 और 5 को गुना करेंगे, लेकिन कैसे, कहां से लाए 5, कहां से लाए 7, तो देखो ऐसे लिखेंगे, पहले हल, माना कि पहली विषम संख्या, अब हमें मालूम नहीं है तो क्या मानोगे, x, क्या, दूसरी विषम संख्या, क्योंकि लगातार और क्या कह रहा है, विषम कह रहा है, तो अभी पीछे हम लोग देखे थे, सम कहेगा तो 2, अब विषम कहेगा तो 2, तो 2 इसमें क्या करेंगे हम लोग, x में 2 जोड़ देंगे। अब पढ़ लेंगे हम लोग प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या कह रहा है आपसे कि गुणनफल, गुणनफल बराबर कितना, 35, था किसका गुना भाई, तो ये दोनों संख्या का गुना, संख्या का, तो यहां लिख सकते हैं संख्या का, तो किसका किसका, यानी x का और x + 2 का बराबर कितना, किसी को डाउट। अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग थोड़ा सा, तो हमें पता चलेगा x स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो 2x -35, ये बराबर से ही पार्ट ट्रांसफर कर दिए, हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड, तो कैसे, तो x स्क्वायर -35 बराबर 0, लेकिन इसके बदले में, ये 2 के बदले में लिखेंगे हम लोग 7x में से 5x को घटाएंगे तो 2 पुर जाएगा, और गुना करने पर 35 भी।
ये कैसे बनाते हैं ये सब सीख गए थे पहले। चलिए क्लास 9th में हम क्लियर कर लिए थे। अभी दुद्दुगो का क्या बना लेंगे। अब इसमें से क्या मिल रहा है आपको कॉमा, तो एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स कॉमा लीजिए, तो बचेगा एक्स प्लस 7। ये दोनों में से -5 कॉमा, तो एक्स प्लस 7, क्योंकि माइनस तो आप ले ही लिए हैं। तो फाइनल बचा एक्स -5 एगो एक्स प्लस 7 एगो। किसी को दिक्कत। अब आगे बढ़िएगा तो इसको आप ऐसे लिखेंगे x -5 बराबर 0, x बराबर 5, एगो आंसर निकल गया। अब दूसरी संख्या, दूसरी आप कहिएगा सर जी इसको ले लेते हैं तो चलो ना, x प्लस 7 बराबर 0, x 7 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो लिखना अमान्य। आंसर 7 होगा लेकिन होगा अमान्य। तो आप फाइनल लिखिए आंसर, पहली संख्या x बराबर 5 और दूसरी संख्या x प्लस 2, यानी यहां वाला सूत्र लिख दिए x प्लस 2। तो x की जगह पर देंगे 5 प्लस 2 कितना। किसी को डाउट, कहां से माइनस होगा। यहाँ पर ये वाली हम लिखे हैं ना, वो वाली थोड़ी लिखे हैं, तो वो तो माइनस आ जाएगा तो अमान्य हो जाएगा। और कहेगा सर वो वाला, तो देखिए 5 गुने -7 बराबर -35 ना हो जाएगा, हमें 35 दे रखा है ना। ठीक है चलिए, किसी को दिक्कत। हाँ चाल में माइनस नहीं होता है, चाल में प्लस से रहता है हमेशा, क्योंकि जब चाल निकालेंगे अगर माइनस आएगा तभी वो क्या रहेगा, वो प्लस ही रहता है। ठीक है, वहां की बात वहां होगी। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है सुनना। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, वही बात है, लेकिन यहां पर कह दिया है वर्गों का योग, हो जाएगा ना। जैसे पहली संख्या आप कितना मानेंगे, x, और दूसरी कितना मानेंगे, कह रहा वर्गों का योग। सम नहीं है, चलिए नहीं है, तो पहली संख्या x और दूसरी हो जाएगी x प्लस 1, क्योंकि सीधे धनात्मक है, सम भी सम नहीं है ना। चलिए अब कह रहा कि इसका वर्ग और फिर x प्लस 1 का वर्ग बराबर 365 हो जाएगी ना। ये वर्ग कह दिया तो ऐसे लिख देंगे। अब आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे a प्लस बी के, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 300, इधर ले आएंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2x स्क्वायर, ये 2x, इधर आएगा तो माइनस 364, यानी 365 में से ई एक वाला प्लस क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ई होगा माइनस ई होगा, तो घट के आया फाइनल। अब इसको भाग कर देंगे 2 से तो इतनी हल्का हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एक्स 1 8 2 182 है ना। तो कितना कितना का, तो हमारे ख्याल से 17 और 15 का हो जाता है, नहीं 17 15 का नहीं, 13 और 15 का है ना होगा जी, 13 14 का, 13 14 का हो जाएगा। 182 है ना, 182 13, हाँ 14 से हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो इसका गुणनखंड कर लेंगे अपना, किसी को डाउट। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 लगातार प्राकृत संख्या अब वर्गों का युगफल एक सदस्य है। फिर वही बात सेम है, वहां पर है 2 लगातार लेकिन यहां पर है 3 लगातार। तो चलिए इसको हल कर देते हैं, लिखेंगे हल। माना कि पहली संख्या, अब मालूम नहीं है तो क्या है भाई। चलिए अब दूसरी संख्या क्या होगी आपका, तो दूसरी संख्या यानी x प्लस 1। अब तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या यानी x प्लस 1 है, उसमें से 1 जोड़िए फिर से, तो x प्लस कितना 2 हो गया। यानी 3 संख्या है, तीनों को लिख दिए। अब क्या कह रहा है उसके वर्गों का योगफल, प्रश्न आपसे कह रहा है वर्गों का योगफल। चलिए तो आप निकालेंगे वर्गों का योगफल बराबर कितना 110। इसका मतलब है पहला x वाली का वर्ग, फिर दूसरी x प्लस 1 का वर्ग, फिर x प्लस 2 का वर्ग, तीनों का वर्ग निकाल देंगे तो कितना निकल जाएगा मुझे 110 निकल जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको तोड़िएगा तो सीधा, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
प्लस 2ab। इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर, दो दूनी 4, 4x। ए प्लस बी का तोड़ने आता है ना सबको। चलिए बराबर कितना फाइनल। अब एक जात को खोज खोज के एक जगह कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ, तो 3x स्क्वायर। 4 और 2 6x, 4 और 1 5, माइनस 1 सा 10। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाते हैं एक लाइन और। चलिए तो लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस 6x, इसमें से घटेगा तो 1 सा। अब हमको लगता है कि तिनका के पहाड़ा में सब आ रहा है, नहीं आ रहा है रे भाई। तब भाग कर देंगे 3 से, तो 3 से भाग कर देना का मतलब बट्टा में 3 कर देना है। तब बच जाएगा तुम्हें एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल होके ये हो जाएगा कितना 2x, ये हो जाएगा 3 3 या 9, 5 3 या 35। अब ऐसा वाला एगो गुणनखंड पीछे तोड़े थे ना, कितना 7 5 का हो जाएगी ना। चलिए तो अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर 7x माइनस 35, इदनू का कैंसिल। बस अब क्या पढ़ना, हो गया। देखिए आंसर कितना बढ़िया निकल गया भाई। 0 हुआ तो x बराबर कितना, तो पहली संख्या निकल गई, और दूसरी हो जाएगी 6, और तीसरी हो जाएगी 7। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1 है ना। तो आप लिख देंगे पहली संख्या तो x बराबर 5। अब लिखेंगे दूसरी तो x प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6, और तीसरी x प्लस 2, 5 प्लस 2 यानी 7। किसी को दिक्कत? चलिए तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग बनाइए, फिर ना बनेगा तो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए मेरे भाई एक सामने क्वेश्चन है, अब बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है। जब आप क्लास 10th के मैथ को उल्टाओगे, सॉरी क्वेश्चन बैंक को उल्टाओगे, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको 2-3 जगह मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है कि 10 साल का क्वेश्चन बैंक है, घुमा फिरा के पूछते रहता है, यानी ये क्वेश्चन आपको बराबर पूछता है, ठीक है ना। तो देखो कैसे पूछता है, और इसी टाइप के और सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है सेम टू सेम यही रहेगा। देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 15 है, पहले इतना पढ़े, फिर आगे कहता है उसके व्युत्क्रम का योगफल इतना है, तो संख्या निकालो। चलो तो सबसे पहले लिखना हल, माना कि पहली संख्या बराबर x। अब हमें कोई संख्या मालूम है ही नहीं, तो एक संख्या मान लेते हैं। तो अब दूसरी संख्या क्या होगी आपका, तो आप लिखिए यहां पर दूसरी संख्या, क्योंकि वहां कह रहा है कि दो संख्या का योग 15 है। तो एक संख्या को आप अगर 5 दे दिए हैं, तो दूसरा कितना मिलेगा आपको, कैसे जाने आप। तब 15 में से 5 को घटाइए, यानी पहली वाली को घटाइए, तब 15 में से 5 घट गया, यानी कि x घट गया। कोई दिक्कत? अब आप कह रहा है उसके व्युत्क्रमों का योग, तो लिखेंगे पर्सन से। अब यहां कह रहा है व्युत्क्रम, तब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है भाई, उल्टा। तब पहला है x, तो उसको 1/x, इसका व्युत्क्रम होगा 1 और 15 माइनस x। समझ में आई बात है ना। कह रहा है कि इसका भी व्युत्क्रम और इसका भी व्युत्क्रम, तब व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए 15 माइनस x है, बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, एक लगी होती है, इसको पलटी मार दिए तो हो गया 1 ऊपर और 15 माइनस x नीचे, हो गया व्युत्क्रम। चलिए आशा है समझ गए होंगे। अब कह रहा है प्रश्न से उसके व्युत्क्रमों का योग कितना है भाई, 3/10। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो 1/x और 1/15 माइनस x बराबर 3/, किसी को डाउट, आगे बढ़े क्या। चलिए आगे चलते हैं। तब फाइनल हो जाएगा आपका x, तब 15 माइनस x, इससे इसका गुना करेंगे तब 15 माइनस x, इससे इसका गुना करेंगे तो x बराबर 3/। अब आगे बढ़ जाते हैं फिर से, तो
प्लस माइनस एक्स वाली कैंसिल, तब 15, अब नीचे गया तब 15x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3/, आप ऊपर से ऊपर काट सकते हैं कितना मर्तबे, 5 मर्तबे, क्योंकि बराबर में है इसीलिए। तब फाइनल आपको बच गया, यहां कुछ नहीं बचा था 1, यहां पर बच गया 5, तो 1 से गुना करेंगे तब बचेगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर, इससे इसको गुना करेंगे तो 10 बचे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर को आप ऊपर ही ले चलिए इसको, तो माइनस वाली ये प्लस वाली गई था, ये तो ऑलरेडी प्लस ही है, यानी यहां से उठा के दोनों को ट्रांसफर कर दिए हम यहाँ, तो माइनस वाला क्या हो गया हमारा, किसी को दिक्कत? अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड कर देंगे, आंसर हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x, 10 बचे, ये दोनों का घर बनाएंगे। चलिए अब x कॉमा लेंगे, तो x माइनस 10, यहां माइनस रहेगा तो इसको भी क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस माइनस, तो दोनों में से -5 कॉमा, तो x माइनस 10। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बाहर वाला को एगो ले लेते हैं और घर वाला को एगो ले लेते हैं। चलिए तो x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 10, तो फाइनल 5 और फाइनल 10, यही हमारा आंसर है। किसी को डाउट? आशा और उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बातें नहीं करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसे तो बन ही जाएगी, देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता सुनना। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, दो संख्या का गुणनफल 12 है, उसके जोड़ को उसके वर्गों के जोड़ के साथ जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, तो संख्या निकालिए। क्वेश्चन कोई दिक्कत? चलिए एक बार और पढ़ लीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, माना कि पहली संख्या, अब हमें मालूम नहीं है तो क्या मानते हैं, तो दूसरी क्या होगा, तो दूसरी संख्या यहां y लेके नहीं चलना है, यहां पर देखिए। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल, मान लीजिए 4 गुने 3 बराबर 12, अगर पहली वाली x है तो x अपनी जगह रहेगी, तो 12 ये आ जाएगी बट्टा में, या 4 अपनी जगह रही तो 12 बट्टे x निकल गई, है ना। तो इसका मतलब आप इसको समझिए ऐसे, ये पहली ये हो गई दूसरी, है ना। तब पहली आपने क्या माना, और दूसरी आपने जाना नहीं जाना, तो दूसरी, तो अब दूसरी निकालनी है तो 12 ये आ जाएगी, किसी को दिक्कत? चलिए तो यहां तक हम समझ गए कि हमें निकालना था कि 12 बट्टी x, इतना तक। कह रहा उनके वर्गों के साथ, वर्गों के साथ प्लस क्या जोड़ना है, उनके जोड़ बराबर कितना, 32 दे दिए। तब वर्ग कौन कौन, तो इस संख्या जो है तो कौन वाली, तो दोनों का वर्ग, यानी x का वर्ग, बउआ जी बातें ना करें, अब 12 बट्टे x का वर्ग, इसमें जोड़ना है हमें संख्या का वर्ग, यानी x प्लस 12 बट्टे x बराबर 32। अब यहां से कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाली फॉर्मूला पर इसको लिख दिया है। क्लियर? चलिए आगे लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे x प्लस 12 बट्टी x का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर x और b के जगह पर 12 बट्टी x, प्लस ये जो ब्लू वाली है इसको ऐसे उतारते चलेंगे,
तो x प्लस 12/x बराबर कितना 32। अब एक लाइन और बढ़ जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसको उतारते, इसको काट दीजिए पहले। तो x प्लस 12/x का स्क्वायर, 12 दूनी आई हो गया x प्लस 12/x बराबर कितना 32। अब इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, कोई एक संख्या मान लेते हैं। तो x प्लस 12/x बराबर p माना। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, p का स्क्वायर माइनस का -24। इसके जगह पर क्या देंगे हम लोग, प्लस p बराबर कितना 32। एक लाइन और पीछे आएंगे, तब p स्क्वायर प्लस p -24 और -32। अब आगे आ जाएंगे, तब p स्क्वायर प्लस p और -56, तब p स्क्वायर 87, 8x में से 7x बराबर, तब p कॉमा ले लेंगे, सॉरी यहाँ p आएगा, तब p कॉमा लेंगे, तब p प्लस 8 -7 कॉमा लेंगे, तब p प्लस, तब p -7 एगो हो गया, अब p प्लस 8 एगो हो गया। तब फाइनल हो जाएगा एगो 7 एगो p -8 हो गया। एगो p हो गया संख्या आपको 7 और दूसरा हो जाएगा कितना, तब 12/7, यानी x प्लस 12/x बराबर कितना 7 हो गया। आगे बढ़िए, बट्टा में एक लघुत्तम लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 12x 12 सीधे बराबर 7 गुना करेंगे, तो x स्क्वायर प्लस 12 बराबर 7 है, x स्क्वायर -7x बराबर 12, तब प्लस 12 दीजिए। अब कितना हो जाएगा इसका खंड, x स्क्वायर चलिए 4x -3x प्लस कितना 12, ये दोनों का घर बनाइए, ये दोनों का, चलिए फाइनल हो जाएगा x बराबर कितना है गो, कॉमा ले लीजिए ना, x -4 -3 कॉमा लेंगे, x माइनस, x बराबर एगो 3, x बराबर एगो कितना, उतारिए